जब आप बोलते हैं बाबा कि सत्ता ही ज्ञान है, ऐसा एक वाक्य आप बोलते हैं, और दूसरा ये भी वाक्य हो सकता था कि आप कह रहे हैं सत्ता और चैतन्य प्रकृति के सहअस्तित्व में ज्ञान का प्रगठन है। इन दोनों में क्या फर्क हुआ? फर्क उतना ही है जो आपको समझ में आ रहा है। नहीं, सत्ता ही ज्ञान है का तो मतलब होता है सत्ता है वो ज्ञान है, जबकि ज्ञान है, ज्ञाता वस्तु है, पुनः वही है। नहीं, वही ज्ञाता ये वस्तु है, ज्ञाता वस्तु है। फिर क्या मतलब? नहीं तो ज्ञान इन दोनों के सहअस्तित्व में जो प्रगठन है उसको ज्ञान कह रहे हैं ना। तो है, सहअस्तित्व में ही ज्ञाता ज्ञान दोनों है। वो तो ठीक है, ज्ञाता प्रकृति है। ज्ञाता प्रकृति है। हाँ। ज्ञान व्यापक है आप कह रहे हैं। ज्ञान व्यापक है, ज्ञान में व्यापक है, सत्ता में व्यापक है। इसीलिए कहा है प्रबुद्धता पूर्ण सत्ता। ज्ञान के आधार पर जो सत्ता होती है, ज्ञान रूपी सत्ता होता है, उसके ऊपर जो व्यवस्था, प्रभु सत्ता जो कहते हैं, क्या है? प्रबुद्धता पूर्ण सत्ता को प्रभु सत्ता परिभाषा दिया है। हाँ, वो तो देखा है मैंने बाबा। वो शक्ति केंद्रित बात को वो उधर परिभाषा दिया है। वो ठीक है, उसको आप कह रहे हैं कि ज्ञान रूपी व्यापक है, उसके ऊपर व्यवस्था होती है, ये क्या? उसी के आधार पर व्यवस्था, क्योंकि संपूर्ण प्रकृति उसमें समाहित है, होगा ही। संपूर्ण प्रकृति ही व्यापक वस्तु में समाहित है। समाहित है, ये तो ठीक है। इसीलिए व्यवस्था में व्यवस्था है। इसीलिए ये जो आप कहते हैं इसीलिए कि वहां समाहित होने से व्यवस्था है, ऐसा कह रहे हैं आप? उसकी वजह से व्यवस्था समाहित है ही, समाहित तो है, व्यवस्था के रूप में रहता है। ये भी ठीक है। कौन? प्रकृति। उसी के आधार पर कहा है व्यापक वस्तु को स्थितिपूर्ण है, ये बाकी सब स्थितिशील है, पूरा प्रकृति। वो तो ठीक है। अच्छा, जीवन में पूर्णता की बात आ गई। पूर्णता में गर्भित होने के आधार पर पूर्णता का प्रगठन क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता के रूप में, तीन रूप में आ गए। नहीं, लेकिन बाबा यहाँ तो पूर्णता के अलग अलग मतलब निकल रहे हैं ना। देखिए, जब आप कहते हैं कि सत्ता स्थिति पूर्ण है, तो वहां पर पूर्ण का मतलब है सर्वत्र है। व्यापकता से मतलब व्यापक है। व्यापकता पारदर्शी, पारगामी होने से। ठीक है। तीन क्वालिफिकेशन हो। ठीक है, लेकिन जब आप जीवन में पूर्णता आ गई बोलते हैं, वो तो गठन की पूर्णता है। ऐसे तो शीलता में होने वाली बात यही। शीलता में, पूर्णता में, पूर्णता इसमें है, प्रकृति में। पूर्ण जो है ना व्यापक, ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए। ये समझ में आने से काफी चीजों का सूत्र ठीक क्लियर हो जाता है। देखिए, मेरे को ऐसा समझ में आया कि पूर्ण का मतलब सर्वत्र, व्यापक, स्थिति पूर्ण। क्वालिफिकेशन बता दिया है। पारगामी, पारदर्शी, व्यापक, आप तीन चीज कह रहे हैं, पर पूर्ण से ये तीनों मतलब है आप कह रहे हैं। और पूर्णता से मतलब है वस्तु। हाँ, वो तो ठीक है, वस्तु। ये जो प्रकृति से संबंधित है। प्रकृति में ही तीन पूर्णता, संपूर्णता। रासायनिक भौतिक वस्तु में ऐसा पूर्णता के प्रयोजन सिद्ध हो गए। पूर्णता में गर्भित होने का प्रयोजन संपूर्णता, पूर्णता और पूर्ण, तीन स्थिति में है। इतने तो बीज रूप इतने ही है। पूर्ण में गर्भित होने से पूर्णता की बात आ गई। पूर्णता के पहले संपूर्णता, संपूर्णता के बाद पूर्णता। पूर्णता तीन प्रकार से व्यक्त हो गए। ये हमारे अनुसंधान का यही मुद्दा है। विकल्प होने का आधार यही है, नहीं तो किसी से जुड़े रहता।
भौतिकवाद या आदर्शवाद से जुड़ा ही रहता वो तो ठीक है बाबा। बात है।